हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्रेटा वर्सेस सेल्टोस वर्सेस कोशाक वर्सेस ट्राइगो। ये चार गाड़ियाँ अभी इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा वो कर रही हैं परफॉर्म, जिसमें क्रेटा तो बहुत पुरानी रानी है, सेल्टोस भी पीछे आ गई है और ये दोनों नए लॉन्चेस हुए हैं, ये जर्मनी के हैं। तो इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्यों, कौन सी बेस्ट है या बेहतर है आपके लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बिल्कुल मैं अनबायस्ड होकर बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि या जिसने भी सेल्टोस ली या कुशाक ली या क्रेटा ली या फिर टाइगून ली, सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं, आपको प्राउड होना चाहिए। और मैं या कोई भी ऑटोमोबाइल जो एंथुजियास्ट है या जो रिव्यू करते हैं, जिन्हें नॉलेज है, मैं नहीं समझता कि हम ऐसे बुराई कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, क्योंकि आपने अपना हार्ड अर्न मनी लगाया है और आपको उससे प्यार है, आप उसके ओनर हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और कंपनीज़ भी अपनी कोशिश कर रही हैं और इतनी ज़्यादा जो टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट की, उन्हें मार्केट में, इंडिया मार्केट में सर्वाइव भी करना है, जैसे फूड चली गई है और प्रोडक्ट्स भी देने हैं, तो काफ़ी कंपटीशन हो जाता है। तो आपको हर गाड़ी में सब कुछ तो मिल नहीं सकती है ना। तो पॉइंट मेरा यही है कि आप नेगेटिव ना लें, ठीक है। सारी गाड़ियाँ अच्छी, आपने जो भी ली बहुत अच्छी है। अब मैं आपको जो रियल चीज़ें हैं कुछ वो बता देता हूँ, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में अच्छा हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि ये चार गाड़ियाँ जो हैं, इसमें डीज़ल आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्रेटा और सेल्टॉस में मिलता है। तो जो मेरी तरह डीज़ल लवर्स हैं या जिनकी रनिंग ज़्यादा है, दो ही लोग डीज़ल लेते हैं, या तो जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है या फिर जो मेरी तरह शौकीन होते हैं जिनकी रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं भी है, बट स्टिल दे प्रेफर टू गो फॉर द डीज़ल। तो ये सीन है। और जैसे आजकल प्राइसेस हाई हुए थे, अभी थोड़े कम हैं, बट मे भी मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है, कुछ टाइम में ज़रूर ये हाई हो जाएंगे, कुछ इलेक्शंस के बाद। तो ये सीन है। तो अगर आपको डीजल में गाड़ी चाहिए ना, तो आप क्रेटा और सेल्टॉस ही ले सकते हो, क्योंकि जो टाइगून है और कुशाक है उसमें ये डीजल इंजन्स नहीं है। अब इन दोनों में कौन सा इंजन, मतलब दोनों सेम इंजन है, 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन आता है, बहुत अच्छा इंजन है। मेरी क्रेटा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये आपको माइलेज आराम से, मतलब जो क्लेम्ड 21 की है, और हाईवे पे आप अगर 80-100 पे चलते हैं तो आपको आराम से 21 से ज़्यादा भी मिलती है बिंदास हो के। और टॉर्क बहुत अच्छा है, किसी भी गियर में गाड़ी इजीली उठ जाती है। पुलिंग पावर, ओवरटेक में कोई दिक्कत नहीं होती, गियर शिफ्ट बहुत आपको नहीं करने पड़ते हैं। टॉर्क बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा है, बहुत पिकअप अच्छा है। तो बहुत ही अच्छी मैं इसको इंजन बोलूँगा। तो ये दोनों ऑप्शन हैं, और इन दोनों में अगर चुनाव करना हो तो मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं थोड़ा क्रेटा की तरफ बाइज्ड हूँ, मैं कह सकता हूँ। बाइज मतलब मेरे पास रीजंस हैं उसके। इन दोनों में मेरा रिकमेंडेशन है, आपको क्रेटा के लिए जाना चाहिए। पैनारोमिक जो टॉप एंड मॉडल ले रहे हैं, पैनारोमिक सनरूफ, ETC, बहुत सारे मतलब फीचर्स हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता, आप खुद देख सकते हैं। क्रेटा का जो ब्रांड वैल्यू है, रीसेल वैल्यू छोड़ो, मैं ब्रांड वैल्यू पे आता हूँ, एक अलग ही उसकी बादशाहत है। सेगमेंट में लीडर वो है, वो रहेगी भी, और बेंचमार्क वही है। और वारंटी और सर्विस नेटवर्क, एवरीथिंग। तो आप क्रेटा के संग ज़रूर जा सकते हैं अगर आप डीजल में कोई गाड़ी लेते हैं तो। हाँ, उसका बेस मॉडल अब उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो अब मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ले सकते हैं, बट EX ले लें अगर डीजल में ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको बिल्कुल वो चाहिए बेस, तो आप HT क्रेट जो सेल्टॉस में है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें म्यूजिक सिस्टम तो देते हैं वो लोग, हालांकि टच नहीं, बट काम चल जाता है। क्रेटा में आपको वो नहीं मिलता और वो लगवाना पड़ता है। और पहले ई मॉडल क्रेटा का बहुत वैल्यू फॉर मनी था जब लॉन्च हुआ था, बट उसके बाद से अगर आपने नोटिस किया, उसमें ORVM आपको एडजस्टमेंट अंदर से नहीं है। ई मॉडल में आपको इंडिकेटर जो है फेंडर पे आ गए हैं, आपको बूट लैम्प नहीं मिलता, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता, आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे फीचर्स उसने हटा दिए हैं, और उसी मॉडल के इन्होंने प्राइस हाइक लगभग 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिए हैं। तो अब वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। जब मैंने लिया था तब बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी था। तो मेरी रिकमेंडेशन, आप या तो EX लें, टॉप लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो EX लें। क्रेटा में जाते हैं तो, और सेल्टॉस लें तो आप टॉप भी ले सकते हैं, नहीं तो बेस में क्रेटा EX से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी HTE है सेल्टॉस का। ओवरऑल क्रेटा ज़्यादा बेटर है। अब मैं आता हूँ पेट्रोल के इंजन्स पे। पेट्रोल इंजन्स में आपको इन दोनों गाड़ियों में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, वो भी 115 bhp की पावर निकालता है। और उसकी कंपैरिजन में आप अगर देखिए टाइगून में और कुशाक में, तो आपको 1 लीटर का TSI इंजन मिलता है, जो 3 सिलेंडर है, पर वो टर्बो चार्ज है। तो पेट्रोल में मैं कहूँगा, इन गाड़ियों में अगर आपको देखना है, तो मैं अपनी बिंदास जो आपको सही राय है वो बता रहा हूँ, और जो बहुत नॉलेज के साथ
बैक्ड अप है, प्रैक्टिकल भी है, वो है आपको कुशाक लेनी चाहिए अनडाउटेडली, ठीक है। हाँ, उसमें आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि कुशाक में आपको वो मतलब रेयर सीट में आपको वो स्पेस नहीं मिलेगी, थोड़ी गाड़ी ओवरऑल छोटी लगेगी। बूट स्पेस छोटा है बट सामान लगभग उतना ही आता है। तो अगर आप स्पेशली ड्राइविंग के शौकीन है ना इन चारों में से, और ओवरऑल आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप कुशाक के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। बेस्ट ड्राइविंग डायनामिक्स इंजन की तो बात ही कुछ और है। मतलब ये 1.5 जो क्रेटा सेल्टॉस में पेट्रोल है उसके बराबर ये बहुत अच्छा है, जो 1 लीटर है इन दोनों गाड़ियों में। और इन दोनों गाड़ियों में भी टाइगुन से ज़्यादा बेहतर कुशाक है, जो स्कोडा भी वोल्क्सवैगन का ही ब्रांड है, बट कुशाक ज़्यादा अच्छी गाड़ी है ओवरऑल राइड हैंडलिंग सारी चीज़ों में। बट जैसा मैंने कहा उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको बूट तो ठीक ठाक है, ओवरऑल साइज़ अच्छी है, बट आपको माइलेज तो ऑब्वियसली कम दोनों में ही है। बट जो मेन इशू आपको रेयर सीट स्पेस देखनी पड़ेगी आपको। अगर उससे आपका काम चलता है तो आप डेफिनेटली कुशाक के साथ जाएं। और अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए, आप पूरा पैसा खर्चना चाहते हैं, ओवरऑल एक रीसेल और सर्विस नेटवर्क एवरीथिंग और कंफर्ट में आपका ज़्यादा वो है रुझान, और ड्राइवर अगर आपकी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग के उतने शौकीन नहीं है, तो आप क्रेटा के साथ जाइए। और अगर आपको रेयर सीरीज भी अच्छी चाहिए तो आप क्रेटा के संग जाइए। तो ये 2 गाड़ियाँ हैं पेट्रोल में, 1 लीटर में ड्राइविंग के शौकीन है तो आप 1 लीटर कुशाक, ओवरऑल आपको एक अच्छी गाड़ी खुद चलाने का शौक़ नहीं है आपको, तो आप क्रेटा के संग जाएँ। अब इससे बढ़ के पेट्रोल की और पावरफुल इंजन, बड़े इंजन की तरफ हम बढ़ें तो किया और क्रेटा दोनों, आपको किया सेल्टॉस और hyundai क्रेटा 1.4 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आता है 4 सिलेंडर के साथ, लगभग 140 bhp बनाता है। और वहीं कुशाक और टाइगुन में एक बड़ा इंजन आता है 1.5 लीटर, वो 4 सिलेंडर इंजन है, वो भी टर्बो चार्ज है, अच्छी खासी पावर उसमें भी है। इस केस में माइलेज आप ना ही एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आप एंथुजियास्ट है कहीं ना कहीं, तो आप माइलेज तो आप सोचेंगे भी नहीं। और आप इस तरह का इंजन कोई ले रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप चलाने के शौकीन होंगे ज़रूर, तभी आप उस सेगमेंट में गाड़ी ले रहे हैं उस इंजन के साथ। तो क्रेटा में आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोमेटिक में उपलब्ध है और DCT के साथ। सेल्टॉस का मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप चेक कर लेना, मैं आपको वो नहीं करूँगा मैनुअल है कि नहीं। बाकी ट्रांसमिशन उसका भी सेम है जैसे क्रेटा में है। और कुशाक और टाइगुन में आपको ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में उपलब्ध है। तो अगर आप मैनुअल लेना चाहते हैं तो भी, ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो भी, आंख बंद करिए, कुशाक को उठा लीजिए। ना क्रेटा, ना सेल्टॉस, ना आपकी टाइगुन, आपको जो कुशाक आपको मज़ा देगी ना, ड्राइविंग प्लेजर जिसके लिए आप वो गाड़ी ले रहे हैं, चाहे मैनुअल लें चाहे ऑटोमेटिक लें, पेट्रोल का टर्बोचार्ज इंजन जो बड़ा वाला है, आप ज़रूर कुशाक के संग जाइए, बेस्ट है। तो ओवरऑल अगर आपको मैं वापस से याद करा दूं, अगर आप डीजल लेना चाहते हैं गो फॉर क्रेटा, ठीक है। अगर आप कोई भी वेरिएंट लेते हैं क्रेटा बेस्ट है डीजल में। अगर आप बेस वेरिएंट ही लेना चाहते हैं, बजट आपका कम है, तो शायद सेल्टॉस का ST ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेच कर सकते हैं तो क्रेटा EX बेस्ट है, और उसके ऊपर जाते हैं तो भी क्रेटा बेस्ट है। अगर आप कंपेयर करते हैं 1 लीटर वाला टर्बोचार्ज टाइगुन और कुशाक का टू द क्रेटा का 1.5 पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड या सेल्टॉस का सेम इंजन, तो फिर आप या तो क्रेटा के संग जा सकते हैं। ओवरऑल अच्छी गाड़ी चाहिए, स्पेस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, आप ड्राइविंग के इतने शौकीन नहीं है तो, और अगर आप थोड़ा पीछे की स्पेस कम से काम चला सकते हैं और आपको ड्राइविंग डायनामिक्स प्लेजर मज़ा चाहिए, खुद गाड़ी चलाते हैं, तो फिर आप कुशाक के संग जाइए। वहीं अगर आप सबसे बड़े इंजन जो पेट्रोल में है उसमें जाते हैं, तो इन चारों गाड़ियों में से 1.4 इन दोनों में है नो, और जो कुशाक और टाइगुन में 1.5 पेट्रोल का टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, उसमें आप कुशाक के संग जाइए इन चारों में। तो आई होप आपको मैंने बता दिया कि जो भी अच्छी गाड़ी है वो कौन सी है, और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और जो भी गाड़ी ली आपने, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी गाड़ी आपकी है वो बहुत अच्छी है। जस्ट बी सेफ, वेयर सीट बेल्ट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। थैंक यू, जय हिंद।